तो सबसे पहले सभी को पता है ऑनलाइन क्लासेस में अपना वीडियो और माइक ऑफ रखना है। ये 3 बटन को दबाएंगे तो आपका पहला इन कॉल मैसेजेस है जिसमें आप अपनी बात लिख करके कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का है जिसे दबाने पर आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें पहला आपको पोल ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जिस क्वेश्चन को मैं पूछूंगी उसके 4 ऑप्शंस होंगे ABCD। आपको एक ऑप्शन पर क्लिक करना है जो आपको लग रहा हो कि इसका सही आंसर है, उसे क्लिक करें, वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम की। कल हमने विभाजकता के कुछ नियम देखे थे, जल्दी से एक बार उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा था? 2 से विभाज्य का नियम। कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं? जल्दी से चैट में बताएं मुझे। 2 से विभाज्य होने का क्या शॉर्टकट था? 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके इकाई के अंक क्या हो? जल्दी से बच्चों चैट पे बताओ। इकाई के अंक। बढ़िया। इकाई के अंक लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारी संख्याएं आपकी 2 से विभाज्य होती हैं। सबको क्लियर था? उसके बाद हमने क्या देखा था? 3 से विभाज्य होने का देखा मतलब पढ़ा था। 3 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, इसका क्या शॉर्टकट था? 3 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना होता था? अंकों का योग। सबको याद आ रहा है क्या करना होता था? अंकों का योग, हर संख्या के, उस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती थी, ठीक है। सबको क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछो इसी का उदाहरण। कोई बताए मुझे 727 और 1, और एक 1 और 72711 3 से विभाज्य होगी या नहीं? बताएं 72711 3 से विभाज्य है या नहीं? हाँ, जोड़ करके देखना होता है अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो आपकी संख्या 3 से विभाज्य होगी। बढ़िया, आप सबके आंसर आने लगे। हाँ होगी। तो हमने क्या करा, इनके अंकों का योग कर लिया, 7 + 2 + 7 + 1 + 1। तो ये कितना आ जाएगा? 7 2 9, जोड़ बताएं कितना आया? 16 और 2 18। 18 आया होगा। 18 3 से विभाज्य है तो संख्या आपकी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो ये आपका फिर 3 से विभाज्य था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? 4 से विभाज्य का नियम पढ़ा था। जल्दी से बताएं मुझे चैट ऑप्शन में 4 से विभाज्य होने का क्या था? कौन कौन सी संख्याएं आपकी 4 से विभाज्य होती हैं? उसका शॉर्टकट क्या था? जल्दी से बताएं 4 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? उसका एक शॉर्टकट बताया था। क्या देखते हैं हम इसमें? लास्ट 2 डिजिट्स। बढ़िया, सही बताया बच्चों। लास्ट 2 डिजिट्स देखते हैं, इकाई और दहाई। लास्ट 2 डिजिट्स यदि आपकी 4 से विभाज्य है तो संख्या आपकी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। जैसे आपकी कोई भी संख्या ले ले, 8296, चेक करके बताओ ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य है या नहीं? बढ़िया। लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं। 8296 बताओ 4 से विभाज्य होगी या नहीं? आने लगे आंसर, होगी। तो हमने क्या करा, लास्ट की 2 डिजिट सिर्फ 96 को चेक कर लिया। 96 क्या 4 से डिविजिबल है? 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, पूरी पूरी कट रही है। ये आपकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या भी आपकी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? 5 से विभाज्य। कौन कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होती है? इसका क्या शॉर्टकट था? जल्दी से बताएं बच्चे। 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिनका लास्ट डिजिट इकाई का अंक क्या हो?
इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। बढ़िया, सबको क्लियर था यहाँ तक। 5 से विभाज्य वो संख्या होती है जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 हो। फिर हमने क्या देखा था, 6 से विभाजित था। कौन कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं, जल्दी से बताएं। जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से, किसी एक से हो और दूसरे से नहीं हो तब भी नहीं, दोनों से विभाज्य हो तभी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कोई भी एक संख्या ले लें, कोई एक संख्या ले लेते हैं 327। बताएं 327 6 से विभाज्य होगी? बताएं 327 6 से विभाज्य है या नहीं? नहीं। बढ़िया, ये 6 से विभाज्य नहीं है क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है इसका मतलब किसी भी एक से विभाज्य नहीं होगी, तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। क्लियर, उस दिन अच्छे से समझाया था कि दोनों से विभाज्य होनी जरूरी है। 2 और 3 दोनों के उसमें आता हो तभी वो 6 से विभाज्य होगी। तो 2 का हमें पता है इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, और 3 में हमें क्या करना होता है, अंकों का योग देखना होता है कि अंकों का योग आपका 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे ये सारी संख्याएं देखिए 18 78 ये सब 2 से विभाज्य है क्योंकि इनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है। और यहाँ अंकों का योग भी करके देख लिया हमने, अंकों का योग 3 से विभाज्य है, इसीलिए अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो ये संख्याएं 3 से विभाज्य है और 2 से भी, दोनों से हैं, 2 और 3 से, इसलिए ये 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो अब 6 से विभाज्यता का बताएं, सबको क्लियर हुआ? यदि कोई संख्या आपकी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तभी वो आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन पूछते हैं। 654 654 3 और, चलो ये नहीं, एक और पूछते हैं। कौन सी संख्या लें? 396 396 6 से विभाज्य है या नहीं, ये बताएं। आने लगे आपके आंसर है। तो देखिए 396 2 से भी विभाज्य होगी क्योंकि इसके अंतिम अंक, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6, तो ये 2 से विभाज्य है। 3 से भी विभाज्य है, क्यों? क्योंकि इसके सभी अंकों का योग कितना आ रहा है, 3 + 9 + 6 कितना आ रहा है, 18। 18 3 से विभाज्य है तो ये 3 से भी विभाज्य है, तो ये आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। क्लियर? ठीक है, तो अब इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे, कोई चैट में नहीं देगा। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, उन ऑप्शंस को ध्यान से देखें, सॉल्व करें और बताएं कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ऑप्शन ए है 1437, ऑप्शन बी है आपका 2450, ऑप्शन सी है 35856, ऑप्शन डी है 72319। तो कौन सी संख्या आपकी 6 से विभाज्य है ये बताना है आपको। जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। आने लगे आपके वोट बच्चों। सभी बच्चे आंसर दें, ध्यान से चेक करके देखें, पहले 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। हम्म आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। सभी बच्चे वोट दें। सभी बच्चे लगभग एक ही ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। अपना अपना सॉल्व करके आंसर दें।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने सी दिया है, पर एक एक बच्चों ने ए और बी भी आंसर दिया है। तो पहले आंसर देख लेते हैं क्या होगा। कौन सी संख्या आपकी 6 से विभाज्य है? तो पहले तो हमें 2 से विभाजकता देखनी है। कौन कौन सी संख्या आपकी 2 से विभाज्य है? तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ये आपकी 2 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगी। ये आपकी 2 से तो विभाज्य है, ये भी आपकी 2 से विभाज्य है, लेकिन ये इकाई का अंक फिर से 9 आ गया, तो ये आपकी 2 से विभाज्य नहीं है। अब 3 से विभाजकता देखनी है। 3 से भी विभाजकता चेक करें तो क्या करेंगे? अंकों का योग। तो अंकों का योग देखिए, 2+5, 4+5+0 कितना हो गया? 6+5, 11। 11 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर चेक करें, 3+5+8+5+6, अंकों का योग बताएं कितना आ रहा है इसका। इसका अंकों का योग बताएं। 3+5 8, 8+8 16, 16×5 21, 21 और 6 27, 27 आ रहा है बच्चों, 24 नहीं 27। और 27 3 से विभाज्य है। हम्म तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सही बताया बच्चों आप सभी ने, ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? इसके बाद हमने उस दिन क्या देखा था? एक और देखा था, 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता के लिए हमने क्या बताया था? जल्दी बताएं, क्या बताया था? 8 से विभाजकता का शॉर्टकट सभी बच्चे बताएं। लास्ट की 3 डिजिट्स याद आ रहा है? अंतिम 3 संख्या, लास्ट 3 डिजिट्स आपकी यदि 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या आपकी 8 से विभाज्य होती है। 8 से विभाज्य हो तो आपकी संख्या 8 से विभाज्य होती है। क्लियर था? हम्म तो ये संख्याएं जैसे आपकी है 4192, इसकी हमें क्या देखना है? सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है कि 192 आपकी 8 से विभाज्य है या नहीं। 8 दूनी 16, 3 बचा 32 हो गया, 8 चौक 32, पूरा पूरा कट रहा है। तो जब ये आपकी लास्ट की 3 डिजिट्स कट रही हैं 8 से, तो पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी? 8 से विभाज्य होगी। क्लियर था? ऐसी एक संख्या पूछें, 32184, बताओ ये आपके 8 से विभाज्य है या नहीं? 8 से विभाज्य चेक करके बताएं, 8 से विभाज्य है या नहीं? सभी बच्चे बताएं। है। बढ़िया। सबको क्लियर है? क्या करना होता है हमें? सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 184, 8 से विभाग करेंगे, 8 दूनी 16, तो 4 उतारा, आती है 24, पूरा पूरा कट रहा है, 8 से विभाज्य है। हम्म तो आप एक और क्वेश्चन इसका आंसर बताएं बच्चों। सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। चैट में कोई आंसर नहीं देगा, पोल में आंसर दें। कौन सी संख्या इसमें से 8 से विभाज्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताएं कौन सी संख्या आपकी। हम्म आने लगे वोट बच्चों। हम्म दिख गया जिन बच्चों के वोट आए हैं। हम्म, ध्यान से बच्चों। हम्म, सभी बच्चे आंसर दें।
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो लगभग ज्यादातर बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है, लेकिन ए और सी का भी थोड़े बच्चों ने दिया है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 8 के विभाजकता में क्या देखनी होती है, लास्ट के 3 डिजिट्स। तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, ये लास्ट के 3 डिजिट 347, 016, 644 और 722। तो सबको सही से दिख गया कि 016 का मतलब तो 16 है, और 16 8 से विभाज्य है, 8 दूनी 16। तो बी ऑप्शन तो सही है ही। ठीक है, तो ए और सी गलत कैसे है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 347 को 8 से विभाजित करो, 8 चौक 32, 2 बचा, 7 उतारेंगे, 8 तिया 24 होता है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, शेषफल बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ये आपका 8 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या भी आपकी 8 से विभाज्य नहीं होगी। इसी तरह 644 भी 8 से विभाजित करके देखो, 8 8 64, कुछ नहीं बचा, 4 उतारा, 0 0 4 बच रहा है, आपका 4 बचेगा ही। तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो 722 को भी देख लें, 8 में 72, फिर कुछ नहीं बचा, 2 तारा, 0 0 2 बच रहा है शेषफल, तो ये भी आपका 8 से विभाज्य नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आया, ऑप्शन 20 का सही आंसर आया। अब आगे देखते हैं, आज हम क्या सीखेंगे, 9 से विभाजकता का नियम। जैसे 9 से विभाजकता का क्या नियम है, 3 से विभाजकता में हम क्या देखते थे, 3 से विभाज्य कोई संख्या कब देखते थे कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग यहाँ पर क्या होता था, 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती थी। अब यहाँ पे 9 से विभाज्य में हम क्या देखेंगे कि सेम सेम वही रूल है कि अंकों का योग, पर यहाँ पर क्या हो, 9 से विभाज्य हो। अंकों का योग देखेंगे, पर अंकों का योग किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से। बात समझ में आ रही है सबको। यही लिखा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। देखें एक बार, उदाहरण क्या है, 72। 72 में आप 7 को 2 से जोड़े, अंकों का योग 7 + 2 कितना हो गया, 9। तो 9 9 से विभाज्य है। इसी तरह 648, 6 + 4 + 8 कितना हो गया, 18। 18 क्या हो गया, 9 दूनी 18, तो ये 9 से विभाज्य है। इसी तरह 67914, इसके अंकों का योग देखें, 6 + 7 + 9 + 1 + 4 जोड़ी, 6 और 7 को जोड़ेंगे 13, 13 में 9 जोड़ेंगे 22, 22 में 1 23, 23 और 4 27, 27 आ गया। ये 27 कितना होता है, 9 तिया 27। 9 से विभाज्य है। फिर उसके बाद इतनी बड़ी संख्या ली, इतनी बड़ी संख्या का योग, अंकों का योग करा, अंकों का योग आपका कितना आ रहा है, 36, 36 आ रहा है, मीन्स 9 चौक 36। तो ये आपका 9 से विभाज्य है, तो संख्या आपकी क्या हो गई, 9 से विभाज्य है। बताएं, क्लियर है सबको। एक उदाहरण मैं पूछूं आपसे इससे। जैसे आपका 729 है, ये बताएं 9 से विभाज्य होगा या नहीं। हम्म जल्दी से बताएं, 729 9 से विभाज्य है या नहीं। हाँ है। कैसे पता चला, आपने अंकों का योग कर लिया, अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 2 9 9 9 9 18, 18 9 से विभाज्य है, तो ये आपका 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, एक 243 बताएं, 243 आपका 9 से विभाज्य है या नहीं। हम्म, हाँ है। तो इससे भी अंकों का योग देखें, 2 + 4 + 3 कितना आया, 9, 9 9 से विभाज्य है, तो ये भी संख्या आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। क्लियर है। हम्म अब इसी की तरह एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ये वाला, इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे, पोल में।
होल में आंसर दो कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। चेक करना है आपको। सभी के अंकों का योग करें। अंकों का योग जौन सा आपका 9 से विभाज्य होगा वही उसका आंसर होगा। सभी बच्चे आंसर दें। आने लगे आंसर। हम्म, हम्म, बच्चों अलग अलग ऑप्शन क्यों दे रहे हो? एक ऑप्शन सही है बस। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे करें सॉल्व। अंकों का योग करें। जौन सा अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर क्या है। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, पर ए और सी भी एक आध बच्चों ने दिया है। तो सभी बच्चे मुझे चैट में साथ साथ सबका योग बताते रहेंगे। पहले वाले का योग क्या आ रहा है? अंकों का योग। हमें क्या चेक करना है? अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो बताओ पहले ऑप्शन का अंकों का योग कितना आया? 3 + 4 + 7 + 5 कितना आ रहा है अंकों का योग? 29। 3 + 4 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 आ रहा है बच्चों। कैसा योग आया आप सबका? 29 कैसा आ रहा है? 25 आ रहा है। योग में भी गलती कर रहे हो। 3 4 7, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, और 25 9 से विभाज्य नहीं होता है। 9 3 27 होता है। नेक्स्ट का बताओ सम कितना होगा? 1 + 2 + 4 + 5 + 4 अंकों का योग बताओ कितना आ रहा है इसका? 16। 3 4 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16। हाँ 16 आया, लेकिन 16 भी 9 से विभाज्य नहीं है। 9 दूनी 18 होता है। 16 तो आता ही नहीं है 9 के पहाड़े में, तो ये भी गलत। नेक्स्ट अंकों का योग बताओ कितना आ रहा है? 4 + 0 + 6, 8 + 3 + 2 कितना? 23। 4 10 18 18 और 3 21 और 2 23। हाँ 23, पर 23 भी गलत। 23 भी नहीं आता 9 के पहाड़े में, तो 9 के पहाड़े में जब 23 नहीं आता तो ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ। 8 + 3 + 0 + 9 + 6 + 1 कितना होगा? 11 20 और 7 27। सबका 27 आया। 27 9 के पहाड़े में आता है। 9 तिया 27, तो ये संख्या आपकी क्या होगी? 9 से विभाज्य होगी। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही आंसर। सबको समझ में आ रहा है? 9 से विभाजकता में क्या देखना है? अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब 10 से विभाजकता का नियम देखते हैं। 10 से विभाजकता का देखो कितना सिंपल है। हमें क्या हो पता होना चाहिए? इकाई के स्थान पे अंक 0 हो। ये आप 10 के पहाड़े से समझ भी गए होंगे। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50, 10 छह 60, इस तरह आते हैं। तो ये क्या होता है? सबके इकाई के अंक क्या आ रहे हैं? 0। तो लास्ट डिजिट क्या हो? इकाई के अंक 0 हो तो वो संख्या क्या होती है? 10 से विभाज्य। क्लियर है? तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। इधर उदाहरण में भी देखिए, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। सबके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये सारी संख्याएं क्या है आपकी? 10 से विभाज्य हैं। क्लियर? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट?
तो सभी मुझे इसका आंसर पोल में दीजिए, कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। सभी बच्चे इसका आंसर मुझे पोल में बताएं, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। आने लगे आपके आंसर, जल्दी जल्दी सभी बच्चे दें, बहुत सिंपल है। हम्म हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। कौन सी संख्या आपकी 10 से विभाज्य है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो काफी बच्चों ने बी आंसर दिया है, पर 2-3 बच्चों ने ए दिया है। क्यों दिया है बच्चों, क्या देखना था, सिर्फ आपको देखना था इकाई का अंक। इकाई का अंक लास्ट डिजिट क्या हो, 0। सबसे सिंपल था ये क्वेश्चन। 10 से विभाजकता के लिए हमें क्या देखना था, इतना कि इकाई का अंक क्या हो, 0। तो यहाँ आपका इकाई का अंक 0 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है। यहाँ आपका इकाई का अंक 0 आ रहा है, हाँ, तो बी ऑप्शन सही है। यहाँ आपका इकाई का अंक 6 है, यहाँ 9 है, तो ये इकाई का अंक 0 नहीं आ रहा, तो ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया था उन्हें भी समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, गलत आंसर जान के मत दीजिएगा। इतने सिंपल क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं होना चाहिए था। वो आपकी प्रोग्रेस बता रहा है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, इसलिए आप सही आंसर दीजिए। पोल में जो आप आंसर देते हैं उससे आप ही लोगों की प्रोग्रेस और अटेंडेंस का पता चलता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं 11 से विभाजकता का नियम। इसे थोड़ा सा कठिन है ये, पर इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी है। 11 से विभाजकता का नियम के लिए देखो, पहले पढ़ लें क्या कहा जा रहा है। किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग। पहले योग निकालेंगे, फिर उनका अंतर करेंगे। अंतर ज्ञात करना है। यदि ये अंतर 0 या 11 से विभाज्य है तो आपकी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, डेफिनेशन से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे समझेंगे क्या कहा जा रहा है। 10824, दाएं से मतलब राइट से, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से विषम स्थान, विषम स्थान मतलब कौन से होते हैं, एक एक छोड़कर, पहला, तीसरा, पांचवा, एक एक अंक छोड़ छोड़ के जो अंक आ रहे हैं उनके अंकों का योग। 1 + 8 + 4 क्या होगा बताओ बच्चों, इन अंकों का योग बताएं। 1 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 और 8 9, 9 + 4 13। सही है, ये हो गया आपके विषम स्थान। दाएं से देख रहे हैं हम, ये आपका दाया है, राइट है। दाया मतलब राइट, राइट से चल रहे हैं तो ये आपके विषम स्थान हुआ, पहला, तीसरा, पांचवा। बाकी जो बचे अंक हैं वो क्या होंगे, सम स्थान होंगे। तो बाकी का ऊपर आप सम कर ले योग। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो हमने सम और विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया। अब योग जो करा है उनका अंतर देखो। अंतर क्या आएगा, अंतर ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 13 आ रहा है। तो 13 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11। तो अंतर या तो आपका 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ आपका अंतर 11 से विभाज्य आ रहा है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, इसलिए ये संख्या आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये आपकी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। 10824 को 11 से भाग करके देख लो। 11 9 99, 9 बचेंगे, 2 उतारा, 11 8 88, 4 बचेंगे, 4 उतारा, 11 चौक 44, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। एक बार ये फिर से समझे क्या करना है। दाएं से चलना है, यहाँ से कहीं से भी चले, एक एक अंक छोड़ छोड़ के आपको बस ऐड करना है। 4 को लिया, 8 और 1 ऐड कर लिया, 13 आया। ऊपर बची बची दो संख्याएं 0 और 2 हैं, उन्हें ऐड कर लिया, 0 और 2 2। उनका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो।
ठीक है, एक और ले लें एग्जाम्पल 901153। एक और एग्जाम्पल देखते हैं 901153। इसका बच्चों बताओ करके, करो खुद से, करो ट्राई, खुद से ट्राई करो। दाएं से एक एक स्थान छोड़ छोड़ के अंकों का योग बताओ, अंकों का योग बताओ मुझे, एक एक अंक छोड़ छोड़ के जो आ रहा है उन अंकों का योग बताओ। मैंने डॉटेड भी कर दिया। हम्म, हाँ आने लगा आपका आंसर। तो नीचे आ रहे हैं 0, 1 और 3, और ऊपर क्या आई संख्या 9, 1 और 5। तो ऊपर कितना आएगा 15, ना कि 13, 13 नहीं 15। और नीचे कितना आएगा 4। तो 4 सही आंसर दिया, ऊपर का भी सही आंसर दिया। 9 + 1 + 5, ये क्या है 5, 1 और 9। 9, 1 और 5, यही तो आपको जोड़ना है। तो कितना आएगा 15। हाँ, तो अब दोनों का समूह का अंतर कर ले। अंतर कितना आएगा, 15 में से 4 घटाएंगे 11, अंतर 11 आ रहा है। 11 11 से विभाज्य है, तो ये आपका 11 से विभाज्य है। क्लियर है, 11 से विभाज्य हो गई संख्या। 901153 आपकी 11 से विभाज्य है। ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है, यही आपको चेक करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन चेक करें, एक क्वेश्चन और चेक करते हैं। ये 50259, 50259 का बताएं मुझे जल्दी से। वही करें, एक एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ें। योग बताएं मुझे क्या होगा। आने लगे बच्चों आपके रिप्लाई। नीचे आपकी क्या आ रही है, 5 और 2 और 9। 5 और 2 7, 7 और 9 16। गुड। ऊपर भी जोड़ें, 0 और 5, 5। ठीक है, तो 16 - 5 कितना आ गया 11। अंतर कितना आ गया 11, अंतर 11 आ रहा है, तो 11 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो अभी तो आपको सब वो सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं जिसमें अंतर 11 है। एक एग्जाम्पल वो भी ले लेते हैं जिनमें अंतर 0 आ रहा हो। ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले लिया 1331, इसका बताएं। 1331, इसका जोड़ें और फिर इसका जोड़ें। अंतर 0 आ गया। हम्म तो यहाँ पे आपका जोड़ आ रहा है, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, और यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ेंगे 4। तो अंतर कितना आ रहा है, 4 में से 4 घटाएंगे 0। तो अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो आपका संख्या 11 से विभाज्य होती है। क्लियर है, क्लियर है। इसी तरह ये आपके कुछ उदाहरण दे रखे थे, उन्हें सॉल्व करके दिखाया गया है। जैसे 5445, तो एक इस तरफ का योग कर लिया 5 और 4 को, एक ही से योग कर लिया 5 और 4। तो आपके क्या हो गए, 5 और 4 दोनों तरफ से 9 9 आ रहे हैं, 9 में से 9 घटा दोगे कितना आ जाएगा 0। क्लियर, बाकी सब अभी आप एग्जाम्पल करके ही देखिए। तो ये आपको क्लियर हुआ है, तो अब आगे चलें। ठीक है, इस तरह के में एक तरह के कैसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको उससे पूछा जाए कि ये संख्या कहा जा रहा है कि यदि संख्या 92x389, ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि 11 से विभाज्य है। दे रखा है कि ये 11 से विभाज्य है, x का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें तो क्या पता है कि 92x389, x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। तो ये 11 से विभाज्य है, तो हमें तो 11 से विभाजकता का सिर्फ एक शॉर्टकट पता है कि एक एक करके छोड़ छोड़ के अंकों का योग करना है। तो पहले अंकों का योग बताएं मुझे क्या होगा, अंकों का योग बताओ बच्चों जल्दी से क्या होगा। हाँ पोल में बच्चों अभी पूछेंगे क्वेश्चन, ये और करा लूं फिर दोनों तरीके के क्वेश्चन पोल में पूछेंगे। अंकों का योग आने लगा, तो देखो नीचे आपका आ रहा है 2 + 3 + 9, कितना हो गया 14, सबका सही आ रहा है।
फिर ऊपर भी बताओ मुझे अंकों का योग क्या होगा, 9 प्लस एक्स प्लस 8, कितना आएगा, 9 प्लस 8 17 और प्लस एक्स को मत भूलो, एक्स भी है, एक्स कोई अंक ही है, हमें अंक बताना है, अंक कौन सा अंक है, ठीक है, सबको लिखना है 17 प्लस एक्स। अब इसका अंतर देखो, अंतर क्या होगा, ऊपर 17 प्लस एक्स आ रहा है, नीचे 14 आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 17 में से 14 माइनस करोगे 3, 3 प्लस एक्स। सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है, कितना आया, 3 प्लस एक्स। अब 3 प्लस एक्स चूंकि दे रखा है कि ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो इसका अंतर क्या आना चाहिए, 11 या 0 से 0, तो 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि x पॉजिटिव संख्या होगी, तो 3 प्लस एक्स का मान कितना आ गया, 11, 3 प्लस एक्स का मान कितना आ गया, 11, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान बताओ बच्चों क्या होगा, 11 माइनस 3 8, तो x का मान कितना आ गया आपका 8, तो आपकी संख्या क्या हो गई, आपकी संख्या हो गई 9 2 8 3 8 9, ये आपकी संख्या 11 से विभाज्य है। बात सबके समझ में आ रही है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यही आपसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 8, ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। क्या करा, इधर से एक एक अंक छोड़ के ये और एक एक अंक छोड़ के इनका योग कर लिया, इधर से 17 प्लस एक्स आया, उधर से 14 आया, दोनों का अंतर कितना आया, 3 प्लस एक्स। अब 3 प्लस एक्स या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है, 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x का मान आपका निगेटिव नहीं होगा, x का मान आपका 0 से लेकर 9 तक कोई संख्या ही होगी, इसलिए यहाँ पे x प्लस 3 का मान 11 लिया, x का मान कितना आ गया, 8, ठीक है, तो सबको क्लियर है। तो आप क्वेश्चन करके देखते हैं 11 से विभाजकता के, 11 से विभाजकता के सभी बच्चे क्वेश्चन आप कहाँ पोल में देंगे इसका आंसर, बताएं इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, पोल में बताएं जल्दी से बच्चों इसका आंसर, ध्यान से करें सॉल्व और बताएं कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। आने लगे बच्चों आपके आंसर। हम्म इतनी जल्दी आपने सब कर लिया, सबका योग एक एक अंक छोड़ के और अंतर सब कर लिया, ये ऐसी तुक्का मार रहे हो। अंकों का योग करके देखें, एक एक अंक छोड़ छोड़ के। एक एक अंक छोड़ छोड़ के मैंने बना दिया है, आप सभी लोग अंकों का योग करें और फिर उनका अंतर करें। हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे सारे ही ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी सी डी। हमारे समझ में नहीं आया मैम, हमारे समझ में नहीं आया। चलिए जिन्हें समझ नहीं आया, मैं 2 मिनट रुक जाए बच्चों, जब मैं इसका आंसर समझाऊंगी दोबारा से पूछ लूंगी। आपने अब तक क्यों नहीं बोला चैट में कि एक बार और समझा दीजिए मैम।
कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसका आंसर बताऊंगी तब मैं आपको और समझा दूंगी। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब जिन्हें समझ नहीं आया वो एक बार ध्यान से समझें पहले डेफिनेशन कि 11 से विभाजकता में का नियम क्या था। 11 से विभाजकता में हम क्या देखते हैं, जैसे आपकी संख्या है 7, 8, 6, 7, 6, 4, तो दाएं से देखते हैं, दाएं और बाएं ऐसा कोई नियम नहीं है, बस एक एक अंक छोड़ छोड़ के देखना है। तो एक एक अंक छोड़ छोड़ के विषम स्थान या सम स्थान ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या, विषम पहला हुआ, तीसरा हुआ, पांचवा, यही तो स्थान आपके विषम स्थान होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा स्थान। तो ये स्थान की बात की जा रही है, तो स्थान एक एक छोड़ कर देखना है। विषम पहला, तीसरा, पांचवा मीन्स यहाँ पे देखिए मैंने एक को 4 लिया, फिर 6 छोड़ दिया, 7 लिया, फिर 6 छोड़ा, फिर 8 लिया, फिर 7 को छोड़ूंगी लेकिन आगे कोई संख्या ही नहीं है इसलिए ये यहीं पे खत्म हो गया। ऐसे ऊपर, ऊपर 6 लिया, फिर 7 को छोड़ा, 6 लिया, फिर 8 को छोड़ा, 7 लिया। अब इनका सम सभी बच्चे साथ साथ बताते रहे मुझे, सभी ने सम किया साथ साथ, सभी इसका चैट बॉक्स में आंसर रिप्लाई करते रहे। ऊपर वालों का सम कितना आ रहा है, जोड़ें 7 + 6 + 6 कितना आया सम, योग 7 और 6 13, 13 और 6 19, सही है। नीचे आपका सम कितना आ रहा है, 8 में 7 जोड़ेंगे और 4 जोड़ो, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, सबका 19 आया। तो ऊपर हमने योग कर लिया सम स्थानों का योग, नीचे हमने योग कर लिया सम स्थानों का योग। अब सम और विषम स्थानों का योग कर लिया, अब इनका अंतर निकालना है। अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। अंतर यदि आपका 0 या 11 से विभाज्य आ रहा है तो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। तो ये आपका अंतर 0 आ रहा है, मीन्स ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। अब बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? पहले बताएं क्लियर हुआ, तो आगे चलें, फिर आगे आगे औरों को भी देखेंगे कि आगे वाले। यस मैम। अब क्लियर है ना? तो अब सेकंड देखते हैं, इसी तरह हमें सेकंड दोबारा देखते हैं। क्योंकि आपकी दूसरी संख्या क्या है, 5, 4, 6, 7, 8, इसका बताओ। एक एक अंक छोड़ छोड़ के क्या करना है, योग। 5, 8 लिया, फिर 6 लिया, फिर 5 लिया, ऐसे इधर ऊपर 7 लिया, फिर 4 लिया, इनका योग बताओ क्या होगा। ऊपर आपकी संख्याएं आ रही है 4 और 7, 4 और 7 को जोड़ेंगे 11, नीचे आपकी संख्याएं आ रही है 5, 6 और 8, इनका सम कितना हो गया, 19। तो दोनों का सम आ गया 11 और 19, लेकिन अंतर हमें देखना है, तो अंतर कितना आएगा, 19 - 11, 8। तो अंतर ना तो हमारा 0 आ रहा है, ना ये हमारा 11 से विभाज्य है। तो अंतर ना तो हमारा 0 है ना 11 से विभाज्य है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन गलत। बताओ क्लियर हुआ? तो हमारा अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 या 11 से विभाज्य होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, आपकी नेक्स्ट संख्या क्या है, 4, 2, 3, 4, 2, 5। ये अब फिर से बताओ मुझे, एक एक अंक छोड़ छोड़ के अंकों का योग बताओ, और ऊपर भी एक एक अंक छोड़ छोड़ के अंकों का योग बताएं सब बच्चे, कितना आ रहा है। नीचे 2 + 4 + 5 को जोड़ना है, और ऊपर 4 + 3 + 2। आने लगे आंसर, 5, 4, 9, 2, 11, और इधर 4, 3, 7 और 2, 9। तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर आपका 11 में से 9 घटाओगे 2, तो ना तो ये 0 आ रहा है और ना ये 11 से विभाज्य है। अंतर की बात करनी है हमें, अंतर आपका ना तो 0 आ रहा है ना 2 से विभाज्य है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, लास्ट भी देख लें एक बार, लास्ट भी देखें, 1, 2, 0, 0, 1, 1, इसका भी बताएं। एक लिया, एक छोड़ा, 0 लिया, 0 छोड़ा, 2 लिया, फिर आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर 1, 0 और 1। तो अब अंकों का योग बच्चों आने लगा आपके, 2 + 0 + 1, 3 आ गया, 3। ठीक है, 3 आ गया है,
ऊपर 1 + 0 + 1 कितना आ गया 2। तो अंतर कितना आ गया, 3 में से 2 माइनस करोगे 1। तो अंतर ना तो 0 आ रहा है ना 11 से विभाज्य आ रहा है, तो आपका ये भी आंसर क्या होगा, गलत। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर आया है। सबको अब बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? अंतर क्या देखना है, सिर्फ इतना, पहले सम और विषम स्थानों का योग देख के अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। क्लियर हुआ? बढ़िया। तो अब एक और क्वेश्चन करें, इसका समझ में आया, ए होगा, ठीक है। तो अब दूसरे तरह के जो क्वेश्चन मैंने सिखाया था वैसे वाले करते हैं, एक्स का मान निकालने वाला। इसको भी एक बार ट्राई करें, होल सेक्शन में आंसर दें बच्चे इसका भी। एक्स का मान क्या होगा, आपकी संख्या दे रखी है 8x9484, ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य है। ध्यान से सब बच्चे सॉल्व करेंगे। 11 से विभाजकता दे रखी है सही से, 8x9484, एक एक अंक छोड़ छोड़ के चलो, और योग निकालो। और योग का जो अंतर आए वो अंतर आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। आने लगे बच्चों आपके आंसर। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। सारी वैरायटी दे दी है बच्चों, A B C D, बच्चे एक ही आंसर सही है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने ए दिया है, पर BCD भी काफी बच्चों ने दिया है। तो आंसर देखते हैं क्या होगा। सभी मुझे चैट में बताते रहे क्या क्या योग किया उन्होंने। तो ऊपर कौन कौन सी योग आने की वाली संख्याएं थी, 8। हाँ बच्चों, माइक पे नहीं, चैट पे बताएं। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या आया, 8 + 9 17, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना आता है, 25। 25 फिर से जोड़ें, 8 और 9 17, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना आता है, 25। बच्चों 25 आया, जोड़ जोड़ में ही आप लोग गलती कर रहे हो, 24 16। नीचे x + 4 + 4 कितना आएगा, 8 + x, x + 8 आ गया, नीचे वाला जोड़ x + 8। तो अंतर कितना आएगा, अंतर बताओ। अंतर या तो आपका 0 हो या 11 सा विभाज्य हो। तो ये आपका 25 में से x + 8 घटाओ, कितना आ जाएगा, 25 में से 8 घटाओगे, 25 में से 8 घटाओगे 17, 17 - x कितना होना चाहिए, 11।
आपका अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। 0 होना मुश्किल है क्योंकि x का मान 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है। तो अंतर क्या हो गया, 17 माइनस एक्स 11। 17 माइनस एक्स आपका 11 आ रहा है, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। हाँ बच्चों सही, प्रदीप के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, पूरा सॉल्व करके भी दिखाया है। सब क्लियर है। तो x इधर आएगा, 17 में से 11 जाएंगे कितने, 6। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आपका आंसर क्या आएगा, इसकी जगह 6, x की जगह 6 आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 6 और 9 4 8 4, 9 4 8 4। ये संख्या देखो आपकी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। चेक करना चाहो तो चेक भी कर लो। 11 सत्ते 77, कितना बचा, 9। 11 ने 99, 4 उतारोगे 0, फिर 4 बचेगा, 8 उतारेंगे तो 4 11 चौक 44, फिर 4 बचेगा, 4 उतारेंगे 4, पूरा पूरा चला जाएगा 44। आपका क्या है, 11 से विभाज्य है। तो आंसर आपका क्या आया, ऑप्शन डी 6। बताओ बच्चों क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ये था आपका आज का क्लास। आज के क्लास में आपने क्या क्या सीखा। आपने आज 9 से विभाजकता का, 10 से और 11 से। बच्चों सभी को आवाज नहीं आ रही मेरी, आपके मैम हमेशा आवाज नेटवर्क, नहीं आ रही आपकी। आपको नहीं आ रही। नो मैम। और सब बच्चों को बताएं, सब बच्चे चैट में बताएं आवाज आ रही है। मैम अब आ रही है। ठीक है, चलिए अब आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने शुरुआत के पहला 6 का विभाजकता नियम, 8 का विभाजकता नियम, 9 का, 10 का और 11 का। मेन आपका 11 का थोड़ा सा अलग था, पर उसे भी आप लोगों ने अच्छे से सीखा। तो आज के क्वेश्चन में आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विभाजकता नियम खत्म हो गए, नेक्स्ट टाइम हम कोई एक नया टॉपिक लाएंगे। आज के लिए इतना ही था, अब आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं।